दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोगों ने जो मुझे बोला था सिल्वर का स्ट्रेटेजी चाहिए, तो सिल्वर का स्ट्रेटेजी तो बन चुका है। अगले वीक के लिए कुछ 2-3 स्टॉक था। नेक्स्ट वीक का उसका चार्ट स्टडी करने के लिए तो वो मैंने दे दिया है। अगर किसी को वीडियो देखना है तो वो देख सकते हैं। ये नेक्स्ट चार्ट अभी अभी मैंने डाउनलोड किया है। ये देखो 11 मिनट हो चुका है। तो जो सिल्वर का स्ट्रेटेजी है, ये पार्ट वन पार्ट टू, जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम हुआ था वहीं से मैं इसको फॉरवर्ड किया हुआ है, आगे एक्सटेंड किया हुआ है। तो दूसरा जो है नेक्स्ट वीक का चार्ट एनालिसिस मारुति है, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील और इंडियन हाउसिंग है। मारुति जबकि मैंने दिया हुआ है, बाकी का जो दो तीन है वो लोगों की मांग थी, इसके लिए मैंने दे दिया है। बैंक निफ्टी निफ्टी का कल शाम को मिल जाएगा। और आज हम देख रहे हैवेल्स के लिए स्ट्रेटेजी। हैवेल्स का स्ट्रेटेजी करीबन 2 हफ्ते से मुझे कॉल आ रहा था। हैवेल्स के लिए कुछ है, हैवेल्स के लिए कुछ है। तो मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी हैवेल्स के लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाऊं। तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया है, पूरा दिन थोड़ा वर्क किया, लेकिन मुझे लगता है उसके अंदर जो काम करेगा उसको ज्यादा करीबन करीबन ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। करीबन करीबन रोज का 3 और 4 पॉइंट के लिए ही सिर्फ काम करना है। ज्यादा से ज्यादा 3 और 4 पॉइंट मतलब होता बहुत है फ्यूचर में किया तो। लेकिन अगर हैवेल्स के अंदर आप जाओगे तो जो पूरा पैसा डाल के काम करता है उसके लिए अच्छा है। जो मार्जिन में काम करता है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। जो कम इन्वेस्टमेंट करके काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि हैवेल्स में ज्यादा मार्जिन मिलता नहीं है, शायद मुझे लगता है ऐसा। तो इसके लिए 4 और 3 पॉइंट के लिए अगर आप करते जाओगे तो उसके अंदर से आपको ब्रोकरेज और ये सब कुछ कैसा निकालना है वो आपको मैनेज करना है, और आपका रिस्क कितना रखना है उसके ऊपर आपका काम करना है। ठीक है दोस्तों, हम करेंगे 2-3 दिन का ही चार्ट स्टडी मैंने किया है। करीबन 1.5 महीने का आसपास का, 1.5 महीने में 3 एसएल है, लेकिन फिर भी अच्छा है। 3 एसएल गया तो भी कुछ ज्यादा नहीं गया है। 1.5 महीने में करीबन 30 दिन में 3 एसएल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चलेगा। तो दोस्तों देखो, मैं जहाँ है वहीं से शुरू करता हूँ, आगे आगे निकलते हैं। ये देखो हम, ये मई महीना है, मैं थोड़ा सा पीछे से आ जाता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ तक किया हुआ था। तो अभी देखो मैं यहाँ से करने के लिए देखता हूँ 7-4 से। यहाँ का 2-4 दिन का, आगे का 2-4 दिन का देखेंगे। बीच वाला मैंने देखा हुआ है। आप इसके आगे 15 दिन के लिए पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आपको काम करना है, वो भी कैश में। थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना नहीं है। पहले 500 का लेना, फिर 1000 का लेना, फिर 2000 के लेना। उसके हिसाब से आगे चलते जाओगे तो फिर फ्यूचर में चले जाना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, काम अच्छा होगा। 3 एसएल हुआ है, वो भी इसके लिए हुआ है, मार्केट खराब था। करीबन पिछले 2-3 महीना मार्केट सबका खराब ही था, उसके हिसाब से वो हो सकता है एसएल हुआ होगा। लेकिन एसएल मुझे लगता है कि नहीं होगा आगे जाके, जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो नहीं होगा। तो ये देखो हम क्या करेंगे, 15 मिनट का चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। ये पहला कैंडल है 9:15 का, और ये दूसरा कैंडल है 9:30 का। हम क्या करेंगे, इस कैंडल को हमको सिलेक्ट करना है। सेकंड नंबर 9:30 से शुरू होता है और वो खत्म होता है 9:45। तो उसको हम मार्क करेंगे, पहला ऊपर और नीचे। तो मैं करके ले लेता हूँ। ये देखो उसका हाई है 493, 493 है। और उसका लो है 483।
वन 481। अभी हम उसका डिफरेंस निकालेंगे। 493 माइनस 481, 12 पॉइंट का। ये देखो, हमको 12 पॉइंट कमाने के लिए कितना जाना पड़ेगा आगे? 93 से आगे 12 पॉइंट। 493 प्लस 505। ओके, अभी 505 हमारा आया किधर है वो देखेंगे। ये देखो, ये पहला टारगेट है, ये आया है पहला टारगेट यहाँ, फिर ये आया है दूसरा टारगेट, यहाँ आता है दूसरा टारगेट, और उसके बाद आता है दोस्तों नहीं, हमारा टारगेट उसी दिन सिर्फ मिला हुआ है एक की। दोस्तों ये देखो, हमने मार्क किया हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से ये पहला टारगेट हमको मिला है। ये कैंडल कभी का है, इस 2:30 का एक कैंडल है, उसे हमारा टारगेट मिल चुका है। लेकिन दोस्तों इस कैंडल ने काम किया हुआ है 12 पॉइंट का है। कभी कभी ये 12 पॉइंट में काम नहीं करता है, तो उसका मैक्सिमम कैंडल भी मैंने निकाला हुआ है, मैं आगे समझा लेता हूँ, उसका बफर भी समझा लेता हूँ। उसका रेशियो रहेगा 1/1 का, जितना कैंडल है उतना ही आपको टारगेट मिलेगा। जिसको एसएल ट्रिल करना आता है वो दूसरा टारगेट ले सकते हैं, नहीं तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, निकल जाने का एक टारगेट लेके, और दूसरा एक मैं बताता हूँ, एसएल होने के बाद उसको उसी दिन बंद कर देने का। उसमें रिवर्स ट्रेड नहीं है, क्योंकि कवर नहीं है इसके अंदर। बहुत सारे स्ट्रेटेजी में कवर था, हैवल्स में कवर नहीं मिलेगा। जो लॉस है वो लॉस ही है, उसी दिन मार्केट हमारा क्लोज होता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम आगे जाके 8 तारीख का। ये देखो, ये है 9:30 का कैंडल। इसका हाई 511, ये 511 को मार्क किया मैंने, और ये है 502। 511 और 502, ये देखो 511 माइनस 502 कितना है? 9 पॉइंट। अभी देखते हैं 9 पॉइंट हमको किधर मिला है। 11 और 9 20 के आसपास आ जाता है। ये देखो, ये पहला टारगेट यहाँ मिल चुका है 20 के पास। ये पहला 20 में मिला, उसके बाद ये 29 इसी दिन का मिल चुका है। 2 टारगेट मिल सकता है। ओके, अभी हम आगे जाके देखते हैं। हमारा एसएल जितना कैंडल है उतना ही रहेगा, उसके अंदर बफर लगाना है 1 रुपए का। जैसे हमने बाय किया 1 रुपए से ऊपर, तो सेल भी 1 रुपए नीचे, और उसका एसएल भी 1 रुपए नीचे। तो मुझे लगता है आपको एसएल लगाना समझ गया होगा। अगर हम लोग 11 के बजाय 12 में खरीदते हैं, तो हमारा एसएल रहेगा 501 रुपए 5 पैसा, 1 रुपए नीचे। बफर 1 रुपए कैसे भी करके नीचे रखना ही है। उसके बाद हम
तीसरी कैंडल, तीसरा दिन देखते हैं, ये 9 तारीख, ये है 9:30 का कैंडल। ये देखो, ये हाई है 548 का और उसका लो है 530, 45, 543, 548। ये देखो 548 माइनस 543, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट माइनस 543 कितना आता है? 538। अभी 538, इसका लो कितना आया देखो, 524। अभी इसको 524, 524 माइनस 543, 19 पॉइंट डिवाइडेड हमारा 5, 3 टाइम 4 टाइम, करीबन 4 टाइम है, तो 3 टाइम तो हम ले सकते हैं, लेकिन आपको एसएल टील करने के लिए आना चाहिए। इसके अंदर रिवर्स ट्रेड नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि करीबन 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 एसएल टील करके हम अपना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं 13 तारीख को। ये देखो 13 तारीख का ये पहला कैंडल है 9:15 का, ये दूसरा कैंडल है। हम क्या करेंगे, इसको लेंगे लो को, लो कितना है 530 और इसका हाई कितना है 534, 530 माइनस 537, 7 पॉइंट है। ये देखो 524.7, 524.7 माइनस 530, 5.3 हमको मिला हुआ है। तो दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ हमको पूरा टारगेट नहीं मिला है, तो यहाँ हमारा एसएल हो चुका है। तो ये एक एसएल दिखाने के लिए किया था। अभी ऊपर जाने के बाद भी हमको उसका टारगेट नहीं मिलता है, वो इसी दिन हम 7 पॉइंट लॉस करेंगे। आगे चलते हैं, ये वाला 9:15 का पहला कैंडल और ये इसके बाद ये है दूसरा कैंडल। इसका हाई कितना है 550.8 और उसका लो है 543, मतलब कितना हो गया, 7 रुपए का टारगेट है, करीबन 7 रुपए 80 पैसे। ठीक है, 7 रुपए 80 पैसा मैं दिखाई लेता हूँ। 550.8 माइनस 543 कितना है 7.8। अभी 7.8 में प्लस होगा 550.8, मतलब कितना होना चाहिए 558। अभी वो 558 हमको कहाँ मिला है ये भी बता दो। ये देखो 558 यहाँ पहला टारगेट है, उसके बाद 558 के बाद फिर से एक बार 7 पॉइंट, मतलब 65। ये देखो 65 के आसपास दूसरा टारगेट, 65 से 72 में तीसरा टारगेट, मतलब 3 टारगेट मिल चुका है। हम ले सकते हैं, लेकिन आपको एसएल टील करने के लिए आना चाहिए। उसके हिसाब से आप काम करते जाओगे तो मुझे लगता है पैसा आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ हमारा उसी दिन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हो सकता है 557, 555 एग्जीक्यूट हो चुका है और हम उसी दिन लास्ट के कैंडल में क्लोज हुआ है 550, मतलब 5 पॉइंट हम उसी दिन भी लॉस किया हुआ है। ये कौन सा दिन है, 16/4 का है। तो हम आगे देखते
5 और 6 पॉइंट 2 बार गया है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मार्केट बहुत सारा वॉलेटाइल है, इसके लिए ही हो रहा है ये सब, नहीं तो कभी नहीं होगा। मुझे लगता है बहुत सारा, अभी 2 हो गया, अभी और एक है, या तो आगे है या तो पीछे है, लेकिन 2 महीने में 3 एसएल है, मैंने पूरा देखा हुआ है। ठीक है, अभी इसका हम ये निकालेंगे 543 42 42 सॉरी 35 43 435 माइनस 443 8 पॉइंट सॉरी 543 535 ओके, वैसे भी उतना ही आएगा। 543 माइनस 535 से मिलेगा 8 पॉइंट का हमारा यस सेल है। ये 8 पॉइंट हमारा किधर आया हुआ है? 40 कितना है? 40 535 से नीचे 8 पॉइंट कितना आना चाहिए? 27 आ गया। टारगेट हमारा मिल गया है। ओके, इस दिन हम निकल गया तो हमारा जो भी एसएल टिल करता है उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, जो एसएल नहीं टिल करता है उसका 1-2 लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कवर नहीं है। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ भी टारगेट हुआ है। ये है हमारा 9:30 का ये कैंडल है। ये देखो इसका हाई 28 और लो है 520, करीबन 7 रुपये 80 पैसे का टारगेट है। और इसका लो आया हुआ है 510 510 520, करीबन 11 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, आगे जाके देखते हैं आगे और 2-3 दिन। इतना होने के बाद बहुत हो गया दोस्तों। कभी भी किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो। और भी दोस्तों, अगर किसी को कुछ नया स्ट्रेटेजी बनाना है, कुछ करना है, तो मुझे बिंदास बोल सकते हैं, मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। क्योंकि हम अपने अपने ट्रेडिंग में लगे रहते हैं, तो हमको किसी के ऊपर ध्यान खुद नहीं देंगे। ऐसा होता है कि किसी ने बताया तो हम उसके पीछे पड़ेंगे क्या और बना के दे देंगे, लेकिन हम खुद बनाने के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हम अपने ट्रेडिंग में रहते हैं, तो इतना ध्यान नहीं जाएगा कि हम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये देखो अभी ये कौन सा डेट है, इसको हम मार्क करते हैं कल का डेट, जो 22 तारीख में काम किया है हमने। ये देखो बहुत सारा टारगेट यहाँ से मिल चुका है। उसके बाद देखते हैं इसको, ये है 9:10 पर 9:15 का ये कैंडल है, 9:30 का ये कैंडल है। ये देखो ये हाई है, ये लो है। ये देखो मैं जो बोला था यही है, ये लॉस इधर है। कवर हुआ है, लेकिन हम कवर नहीं करने बैठेंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है। क्योंकि 4-5 पॉइंट है, अगर 4-5 पॉइंट और भी ऊपर से जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। इससे अच्छा है कि कवर करने के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। ये देखो ये कैंडल है हमारा 9:30। ये देखो इसका हाई लो कितना है? 447 451, करीबन 6 पॉइंट का। अभी यहाँ से हमारा 6 पॉइंट किधर आता है? 551, 51 से 52 पकड़ो, 52 प्लस 6 58, तो हमारा किधर आएगा? 58 यहाँ। उसके बाद किधर आएगा? 58 के बाद फिर से एक बार 6 पॉइंट 64, 64 पॉइंट मिल गया। इस कैंडल ने 64 पॉइंट हमको दे दिया है, बराबर 2:35 के कैंडल में। ठीक है, तो हमारा टारगेट 2 बार मिल गया। तो ऐसा ही अगर आपको बहुत सारा काम करना है ठीक से, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन होना है, जो स्पेशल ग्रुप हमारा मैंने जो पहले ही बताया हुआ है, उसके अंदर आप आने का है तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फिर अकाउंट ओपन करने के बाद आपको मिलेगा हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ 2 कॉल। उस 2 कॉल में आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में हम काम करेंगे। 1500 रुपये
दिन का, या तो 2,000 रुपये दिन का, जितना आप रिस्क लेंगे उतना, या तो उससे डबल पैसा मिलता है। और हमारा जितना भी लेवल है वो कवर में रहता है। तो होता क्या है, उसी दिन अगर हम लॉस हो भी गए एक ट्रेड में, तो दूसरा ट्रेड में हम कवर करते हैं, और उसी दिन हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज लॉस होता है। तो उसके हिसाब से हमको अगर काम करना है और आपको ज्वाइंट होना है, तो हमारे ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, एक आस्था है, ट्रेड स्मार्ट है, और अपस्टॉक का है। अपस्टॉक के साथ में भी काम करेगा, बहुत अच्छा है। अपस्टॉक के साथ में काम करे, बहुत अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, हर एक कैंडल इसमें टारगेट मिला हुआ है। 2 महीने में 3 ये सेल है, मैंने देखा है पूरा। आगे 15 दिन और भी एक बार आप इसके ऊपर देख सकते हैं पेपर ट्रेड करके, और उसके बाद आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला हुआ है। अभी मैंने क्या बताया, 1/1 का रेशियो रहेगा, 15 मिनट का कैंडल स्टिक रहेगा, मिनिमम कैंडल 2 रुपए का, मैक्सिमम कैंडल रहेगा सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट का। 7 पॉइंट के ऊपर अगर रहता है तो आपको नहीं काम करना है। बड़ा रहता है तो आपको रिस्क लेके काम करना है, तो आप कर सकते हैं। छोटा निवेशक मत करो, क्योंकि मार्केट बहुत सारा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल होने के बाद आपको पता नहीं चलेगा निकलना कहाँ है, तो आप मत करिए। अगर 7 पॉइंट के अंदर ही है तो ही आप काम कर सकते हैं। बफर रहेगा 1 रुपए का ऊपर बाय साइड में, सेलिंग साइड पे भी 1 रुपए का। 1 रुपए का एसएल बाय साइड रहेगा, तो जब हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भी 1 रुपए का ही रहेगा। रेशियो में से 1 रुपए जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम प्रॉफिट में हमेशा रहेंगे। तो 1 रुपए आपका वो जाएगा नहीं, मिलता ही जाएगा। नो रिवर्स ट्रेड। तो कवर नहीं है, जितना दिन आप लॉस करोगे वो लॉस ही है। वो भरने के लिए आप दूसरा दिन काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रखोगे तो ही उसके ऊपर पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।